आती, और जो डिलीवरी यहाँ पर होती है वो उनको कोई डिलीवरी निकलवाता, रेफर कर देते हैं, कोई रोहतक जाओ, कोई कहीं जाओ। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और उसके सारी जिम्मेदार पूरे हरियाणा के ठेकेदार हरियाणा के चरखी दादरी में जो कर्मचारी साझा मोर्चा है करने पर बैठे हुए हैं। इनकी कई बड़ी मांगे हैं और बातचीत करते हैं इनकी क्या मांगे। सबसे बड़ी बताना चाहती हूँ कि हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी CL EL सब चाहिए, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, इसलिए हमें इस दरी पर आना पड़ रहा है। तो इससे पहले भी आपने कहीं पर मान लो बिना धरना किए कोई सूचना दी, किसी को लिखित में दी, या फिर किसी से बातचीत करी आपने? हाँ जी, हम पहले सूचना भी दी है, लिखित रूप में भी हम कई बार MD ऑफिस में जा चुके ऊपर, लेकिन वहाँ से लॉलीपॉप दे के हमें बरगला के वहाँ से भेज दिया जाता है कि तुम्हें सारी मांगे मांग ली, लेकिन कोई हमें लिखित आश्वासन नहीं। आज हमारे को 9वां दिन हो चुका है जी धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही अब तक। और जब भी कोई भी एक बहन जी जो इतना हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, अगर एक बहन जी NHM की लगती है तो उसको 8,910 दिए जाते हैं, जबकि कोई परमानेंट बहन जी लगती है तो उसको 60,000 दिए जाते हैं। और हमारे लिए 20, 25, 27 साल से ज़्यादा काम हो गया करते करते, लेकिन आज तक भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है जिसमें हमारी बहनों को रेगुलर किया जाए। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम भूख हड़ताल तक जाएंगे और आंदोलन को और ज़्यादा तेज कर देंगे। ये केवल आपने जैसे मानव चरखी दादरी के अंदर ही चला रखा है और भी पूरे हरियाणा में 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में हमारी हड़ताल चल रही है और हड़ताल का 9वां दिन है और ये अभी कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें पक्का किया जाए। लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, हम देख भी रहे हैं, लेकिन इससे हमें भी दुख होता है। हरियाणा सरकार हुई है तो माँ और बच्चे की डेथ भी हो गई है, हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी पर न रहते हुए उनको कोई संभाला नहीं जाता है, उसी टाइम उसकी डेथ हो रही है, कल हुई है उनकी। तो ये बड़े दुख की बात है कि सरकार हमारी बातों को माने और हमारे भाईचारे को कोई नुकसान ना हो। देखो, मैं तो ये अपील करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे भाईचारा को कोई नुकसान ना हो, हमारी जल्दी मांगों को माना जाए और हमें दरी से उठाया जाए। केवल हमारी एक ही मांग है, हम सड़कों पर करें। हमें NHM होगा कामयाब, NHM होगा कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, NHM होगा कामयाब। एक बात और पूछना चाहूँगा बहन जी, जिनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं, TB के ऐसे पेशेंट जिनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं, वो कई बार MDR के केस में तब्दील हो जाता है केस, उसको फिर दोबारा से ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है और उसका सिर्फ 6 महीने में ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो पाता, फिर उसको लंबे टाइम के लिए दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? और ऐसे एक नहीं, आपको सैकड़ों मरीज मिलेंगे आज की तारीख में। अच्छा, ऐसा कोई रास्ता नहीं निकल सकता कि आपकी हड़ताल की जारी रहे और जो इमरजेंसी केस है, जैसे ये TB वाला एक केस बताया आपने कि भाई अगर उसकी दवाई अगर छूट जाए तो वो फिर वापस से 6 महीने शुरू कर सकते हैं, ऐसा बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? सरकार को पता नहीं हम इतने सालों से NHM में कार्य कर रहे हैं, पता है ना उनको कि हम इतने सालों से NHM में कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो उन्हें मालूम है, उसके बावजूद भी वो हमारी मांगे नहीं सुन रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। हमें मांगने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, सरकार को हमें मांगने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। हम तो रिटर्न में चल रहे हैं, हमारी पेमेंट आ रही है तो उनको पता तो है कि हम काम कर रहे हैं NHM में, तब वो पेमेंट देते हैं, तब मालूम नहीं है कि उनकी 60,000 आ रही है, हमारी 13,000 आ रही है। और सर, ये किसमें घोषणा की गई थी और साल आपके चैनलों के माध्यम से सारी जनता को बताया गया था कोरोना के होता को हम बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, 7th पे दे रहे हैं। सर, सबको सारे लोग सोच रहे थे NHM वालों को इतना मिल गया, इतना मिल गया, वो सिर्फ मतलब TV में या फिर विज्ञापनों खाली भेजवाई गई थी, लेकिन वास्तव में धरातल पर हमको आज तक भी कुछ भी नहीं मिला है। 7 पे तो छोड़ो, जो 6 पे है ना, जो हमारे को दिया था फाइल, उनको कह रहे हैं हमको फ्रीज कर देंगे, 7 पे तुम्हारी सैलरी फिक्स कर देंगे, और टीवीओ में अब दिखाया जा रहा हमने इनकी 9 मांगे मांगी। सर, कौन सी मांगे मांगी? लिखित में दे दो हमारे को। हमने बरबली बोल रहे हैं कि हमने 9 मांगे मान ली है, काम मान ली, वो हमें रिटर्न में दो, हमारे रिटर्न में चाहते हैं, हम काम करने के लिए मना नहीं करे, हम तन मन धन से काम कर रहे हैं, हम 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या मैम 12,000 तनख्वाह मिल रही है हमें, 12,000 से क्या होता है? थाली और दालियों से, हाँ, सिर्फ तालियों से हमारे पर ध्यान दे रहे हैं बस।
जो कह रहे हैं कि 7th पे लगा के हमारी सैलरी को कंसोलिडेट कर देंगे, कंसोलिडेट क्या है, वहीं पे फिक्स कर देंगे। अच्छा, अब एक बात सुनिए, क्या हर दिन पर दिन महंगाई नहीं बढ़ती? क्या हमारे बच्चे, उनको चीज़ें नहीं चाहिए? सबको चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए, हमें अपना काम के अनुसार पैसे मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं मानता हूं, सरकार ये कह रही है कि अगर आप चाहते हैं कि कंसल्ट कर दी जाए, चलो ऐसी बूढ़ी औरतें जिनके घर में कोई दवाई लाने वाला तक नहीं है। तीसरी बात, ई संजीवनी का काम बिल्कुल जीरो है दादरी जिले का, खासतौर से हरियाणा में 1000 टेली कंसल्टेशन डेली होती थी, जिसके माध्यम से लोगों को घर बैठे परामर्श मिलता था। अभी कितनी हो गई? जीरो। सरकार की तरफ से आपके पास में कोई मिलने के लिए आया है? नहीं जी, अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया सरकार से। कोई बुलाया हमारा दुख बहुत बड़ा है अच्छा, सर। वर्बली क्या मैसेज आ रहा है आपके पास? ऐसे झूठ बोल रहे हैं सर, हमने मांगे कर दी। वो कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि आपकी मांगे मान ली है, आपकी मांगे मान ली है और आप धरने से उठ जाओ, तब हम लिखित में दे देंगे। ये सरकार सिर्फ हमें धरने से उठाने के लिए साम दाम दंड भेद हर एक रास्ता अपना रही है। कभी तो इनके जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि मांगे पूरी हो गई हैं और ये तो ऐसे ही बैठे हैं। हम बिल्कुल अगर जरूरत पड़ी तो स्टेट कार्यकारिणी से डिस्कस करके हम कोई ऐसा बड़ा फैसला जरूर लेंगे जो कि सरकार के लिए बहुत महंगा साबित होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा, पूरे हरियाणा के जो कर्मचारी है NHM जो NHM यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं कितनी भीड़ जुटी हुई है। यहाँ पर सभी लोग लगे हुए हैं अपने धरने को प्रदर्शन जारी रखेंगे। इनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी, ये कह रहे हैं कि हम अपनी मांगे जब तक नहीं मांगी जाएंगी तब तक हम अपने धरने को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं AVN न्यूज़, रजनीश जांगेड़, चरखी दादरी।